हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर देख रहे हैं और डिफरेंशिएबिलिटी की चैप्टर में 2 क्लास हम लोग कर भी लिए हैं। ठीक है, आज बाकी के जो क्वेश्चन बच गया है उन क्वेश्चनों को देखा जाएगा और साथ में ऑब्जेक्टिव भी है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लिया जाएगा। ठीक है, तो और आप लोग रेगुलर क्लास करिएगा तो हर चीज़ समझ में आएगा, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा भी। ठीक है, और देखिए आप लोग के जो भी कंटेक्ट में आप लोग को 11th वाला स्टूडेंट है उन सभी को भी बोलिए अपना क्लास चालू रखे लो। आपके आसपास जो भी स्टूडेंट है लोग उन सभी को बताइए, उन सभी को बोलिए कि पढ़ाई करे लोग अपना। 11th के स्टूडेंट आप ही लोग तो बताइएगा 11th वाला को, हमसे तक कंटेक्ट करने आया नहीं है लोग, तो आपके आसपास जितना 11th का स्टूडेंट दिख रहा है लोग उन सभी को बोलिए लोग कि वो लोग अपना क्लास रेगुलर करें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बच गया था डिफरेंशिएबिलिटी में उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग पिछला क्लास में 8 तक क्वेश्चन कर चुके थे लोग। आज हम लोग को 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। चलिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें a एंड b को फाइंड करना है। ठीक है, f(x) का मान हम लोग को दे दिया है x² 3x और प्लस a, x लेस देन 1, bx प्लस 2 x ग्रेटर देन 1 कर रहा है। x बराबर 1 पर अवकलनीय है, एट x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल कह रहा है जो दिया हुआ फंक्शन ना x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल है। और देखिए हिंट्स में आप लोग देखिएगा लोग तो कह रहा है संतत भी है। तो आप लोग को तो बताए ही थे जब ग्राफिकल कंडीशन दिखा रहे थे तो उसमें बताए थे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह ऑलवेज कंटिन्यूअस भी होता है। ये बात आप लोग को बताए थे। देखिए हिंट्स में भी बताया है, डिफरेंशिएबल सिर्फ बोला है, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वह ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएबल का कंडीशन लीजिएगा तो इक्वेशन 1 मिल जाएगा और कंटिन्यूटी का कंडीशन लीजिएगा तो इक्वेशन 2 मिल जाएगा। दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा तो a और b का मान निकल जाएगा। तो चलिए करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x तो मिल जाएगा f'(x). बता दीजिए x² का तो 2x, 3x का 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। a कांस्टेंट है, ये तो कंडीशन है तो जैसे के तैसे। इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 और कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ये तो कंडीशन आप लोग जैसे के। तो क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंशिएबल है। फ्रॉम क्वेश्चन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं। प्रश्न से f(x) अवकलनीय है x बराबर 1 पर। तो f(x) हम लोग का अवकलनीय है, तो अवकलनीय है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 1 पर। तो लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस। तो हाँ देखिए अवकलनीय है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 1 पर। क्वेश्चन में ही बोल दिया है डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल तभी ना होता है जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में बराबर हो। तो बराबर कर दिए और लेफ्ट हैंड आप लोग लिखने आएगा लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर क्या लगा देना है, माइनस। और 1 से छोटा x तो दिया हुआ है हम लोग को 2x प्लस 3 और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए दिया हुआ है b। ये तो 0 हो गया है ना, तो बस जहाँ जहाँ x है आप ये भी दिखा सकते हैं 1 के ऊपर प्लस, और यहाँ b है तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो चलिए डाल देते हैं 2 × 1 प्लस 3 और RHS में सिर्फ क्या बच जाएगा, b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट। तो b का मान निकल गया हम लोग को कितना, 5। b का मान निकल गया 5। हम लोग को a का भी वैल्यू चाहिए,
तो ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कंटिन्यूटी का भी कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशिएबल है तो लिख देंगे ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। डिफरेंशिएबल है इसलिए यह संतत भी होगा x बराबर 1 पर। तो ये डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है इसलिए ये संतत भी होगा। तो संतत होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 पर और राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 पर और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 1 पर। तीनों आपस में बराबर है तो देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन यही मिलेगा और लेफ्ट भी यही मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक को ना सेलेक्ट करना रहता है, याद आ रहा है ना कंटिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट द लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर माइनस, हाँ यही फंक्शन ले लेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में ये ले रहे थे, कंटिन्यूटी का कंडीशन है तो इसलिए ये लेना होगा। तो इसके लिए हम लोग को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 3x और प्लस ए, राइट हैंड लिमिट है तो ए के ऊपर 1 के ऊपर प्लस कर देना है तो bx प्लस 2। बस काम करिए लोग, जहाँ x है वहाँ 1 तो 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस a। इधर b का मान आप रख सकते हैं लोग, b का मान 5 है, b का मान 5, x का मान 1 और प्लस 2, ठीक है ना। b का मान भी रख दिए। यहाँ देखिए तो 4 प्लस a और यहाँ 7 हो जाएगा, जाके घट जाएगा तो a का मान 7 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3, अर्थात a और b का मान, a का मान 3 और b का मान कितना है 5। तो a का मान 3 आया और b का मान 5 आया। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो a का मान 3 और b का मान 5। तो इसमें दो कंडीशन हम लोग यूज किए, एक तो डिफरेंशिएबिलिटी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को बराबर किए तो एक कंडीशन मिल गया। और जब कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर किए तो इक्वेशन 2 मिल गया। दोनों को सॉल्व कर दिए तो हम लोग को ए और बी मिल गया। बात समझ में आ। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी का बात करेगा, तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो डिफरेंशिएबल का कंडीशन एक रहेगा तो उससे एक कंडीशन, और डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन कंटिन्यूटी का कंडीशन से दूसरा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और बी निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 10 नंबर देखेंगे लोग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी 2 क्वेश्चन दिया है, उसको भी देख लिया जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए। चलिए एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग से कह रहा है क्या कि a और b ज्ञात करें। f सभी x के लिए संतत है क्या, यह f x के लिए अवकलनीय है। पहले कह रहा है संतत है और साथ में कह रहा है कि अवकलनीय है, ये भी बताइए, ठीक है ना। कह रहा है डिटरमिनाइन a एंड b सो डैट f इज कंटिन्यूअस और कह रहा है ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी वाला कंडीशन में चले जाइए और कंटिन्यूअस बोल रहा है इसलिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर करिए। आप बराबर करके ए और बी का मान फाइंड करिए। ए और बी का मान जब फाइंड कर लीजिएगा तो चेक करके आपको बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो इसमें 2 क्वेश्चन कह रहा है, एक तो पहले ए और बी किसके माध्यम से सॉल्व करना है, कंटिन्यूटी के माध्यम से। यहाँ देखिए लोग 2 सस्पिशियस पॉइंट है। एट x बराबर -1 भी है, -1 से छोटा, -1 से बड़ा और बराबर, तीनों कंडीशन है तो -1 भी हो जाएगा। 1 से छोटा बराबर और 1 से देखिए बड़ा भी है तो 1 भी हो जाएगा। तो यहाँ 2 कंडीशन है, -1 भी है और 1 भी है। तो एक बार -1 पर आप लोग सॉल्व करिएगा तो इक्वेशन 1 मिल जाएगा, और एक बार 1 पर सॉल्व करिएगा लोग तो इक्वेशन 2 मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू व्हेन x बराबर -1 ले लेते हैं। तो -1 से छोटा, तो -1 से छोटा x, तो यहाँ मिल जाएगा 2x - 2, जहाँ x है वहाँ -1 बराबर कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर प्लस लगा देते हैं।
ठीक है ना, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट -1 से बड़ा। तो इसके लिए दिया है ax और प्लस b, जहाँ x है वहाँ -1, तो 2 इंटू -1 -2 और यहाँ a इंटू -1 प्लस b। तो चलिए बराबर कर देते हैं, तो हम लोग को मिल के आ जाएगा -a प्लस b -2 -4। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में व्हेन x बराबर क्या ले लेना है 1, तो 1 पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस, फर्स्ट वाला लेफ्ट है तो 1 के ऊपर माइनस, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा तो फिर यही हो जाएगा ax प्लस b, और राइट हैंड लिमिट चाहिए तो लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस कर देंगे। समझ में आ रहा है ना जी, कंटिन्यूटी आप लोग पढ़े हैं, लेफ्ट और राइट को बराबर कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो सेम ही आने वाला है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन इसी के साथ आएगा लेफ्ट के साथ, तो फिर लेने से कोई फ़ायदा है, बराबर आएगा। तो ये फर्स्ट वाला ले लिए। फिर राइट हैंड लिमिट ये है तो दिया है 5x और प्लस 7 डाल दीजिए, तो a इंटू 1 और प्लस b और 5 इंटू 1 और प्लस 7, तो मिल के आ जाएगा हम लोग को a प्लस b और 7 5 12, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। दोनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला मिल गया है हम लोग को कितना, इक्वेशन 1 मिल गया है -a प्लस b बराबर -4, और इक्वेशन 2 मिल गया है a प्लस b बराबर 12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए लोग, तो सॉल्व करिए तो ऐड कर देंगे तो ये 2b और इसको 8 हो जाएगा, इसलिए b का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब इसका मान पुट कर दीजिए, पुट इन, चलिए 2 में ही डाल देते हैं, तो 4 प्लस b बराबर 12, तो b a का मान चाहिए ना, तो यहाँ 4 डालिए, 4 जाके घटेगा तो a का मान मिल जाएगा 8, अर्थात मिल गया a का मान 8 और b का मान 4। आंसर मिला लीजिए, a का मान 8 और b का मान, क्वेश्चन नंबर था, मिल गया है a का मान 8 और b का मान 4 आ गया। अब ये 8 और 4 आ गया ना, तब फिर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि इसको, ये तो कंटिन्यूटी के काम करके आप लोग को a और b निकल गया। अब हम लोग से कह रहा है कि यह डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इसको जांच करके बताइए। तो पहले ये कंटिन्यूटी वाला काम करके पहले एक आंसर बता दीजिए, तब इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि यह डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी वाला ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूटी चैप्टर जो पढ़े थे उसी वही काम किए हैं। कंटिन्यूटी में इस तरह का तो 6-7 क्वेश्चन था जिसमें ए और बी फाइंड करना था। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखिए, ए का मान 8 और बी का मान 4 आ गया है, तो पहले रख दीजिए ये 2x माइनस 2, ए का मान 8 है तो यहाँ 8x प्लस बी का मान 4 है तो 4 और 5x प्लस 7। कंडीशन जैसे कि तैसे अपना रख लीजिए, -1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, और 5x प्लस 7 तो लिख चुके हैं, ये 2 बार लिख दिए हैं। x का मान ग्रेटर देन 1, x का मान ग्रेटर देन 1। अब इस चीज़ को जो भी फंक्शन रहता है उसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो f डैश x, यहाँ 2 मिल जाएगा कांस्टेंट, 2 इंटू 1 कांस्टेंट का 0, 8 मिल जाएगा 1 और ये कांस्टेंट का 0, 5 मिल जाएगा 1 और कांस्टेंट का 0, या x टेंस टू x लेस देन -1, -1 ग्रेटर देन x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब यहाँ से जांच कर लीजिए एक बार, व्हेन x बराबर -1 तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 पर लीजिएगा, -1 से छोटा तो क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, और राइट हैंड लिमिट तो -1 से बड़ा कर दीजिएगा
तो -1 से बड़ा के लिए, -1 से छोटा, -1 से बड़ा, तो इसके लिए दिया हुआ है 8। ये 2 दिया और ये 8 क्या बराबर है? ये भी बराबर नहीं है। फिर उसी तरह x बराबर जब 1 लीजिएगा तो लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस, तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा दिया हुआ है 8, और राइट हैंड डेरिवेटिव तो 1 से प्लस 1 से बड़ा, तो इसके लिए दिया हुआ है 5। तो 8 बराबर 5, ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो दोनों के दोनों कंडीशन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा? तो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर -1 भी और 1 भी। तो ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है, ना तो -1 पर है और ना तो 1 पर है। तो कैसे ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक किए, बात समझ में आया आप लोग को? तो कुछ नहीं किए, जो भी फंक्शन पहले तो कंटिन्यूटी चेक करके a और b का मान निकाल दिए, तो a और b की जगह देखिए रख दिए हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये 2 8 5 आ रहा है। लेफ्ट राइट बराबर करिए तो देख रहे हैं बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो बोल देंगे f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर -1 पर भी और 1 पर भी। बात समझ में आया आप लोग को? तो चलिए नोट कीजिए। चलिए ये देखिए लोग, क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑब्जेक्टिव में ये कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन, और कह रहा f5 का मान भी 2 दे दिया है, f'0 का मान भी दे दिया है 3। तो कह रहा f'5 का मान बता दीजिए। तो f'5 का मान हम लोग को बताना है, तो सबसे पहले आप काम करिए क्या, x बराबर 0 और y बराबर 5 का मान निकाल लीजिए। डालिए, यहाँ 0 यहाँ 5 डालिएगा तो f5 मिल जाएगा, यहाँ 0 डालिएगा तो f0 और यहाँ 5 डालिएगा तो f5। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो f0 का मान मिल गया कितना? 1। ठीक है, f0 का मान भी हम लोग इसी में शामिल कर लेंगे। f0 का मान कितना आ गया है? 1 आ गया है। ठीक है, अब हम लोग को डिफरेंशिएशन f'(x) का कंडीशन है, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करिएगा तो यह f'(x) प्लस y हो जाएगा, और जो बगल में उसके रेस्पेक्ट में करना रहता है तो x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1 हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन करिएगा लोग तो dy/dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 फंक्शन है, तो एक को u और दूसरे को v बनाना होगा। ठीक है, तो RHS में f(x) को बाहर, तो इसको डिफरेंशिएट तो f'(y) हो जाएगा, और y फंक्शन है इसलिए dy/dx, जो बगल में उसके रेस्पेक्ट में, हम लोग को बट्टा में dx आना चाहिए, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं? y, x के, तो बट्टा में x आ गया। फिर क्या करेंगे, fy को बाहर कर देंगे, और f(x) को जब डिफरेंशिएट करिएगा तो f'(x) x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सजा लेते हैं, f(x) प्लस y इंटू 1 dy/dx, तो dy/dx को ही तो f'(x) कहते हैं, तो यह f'(x) लिख सकते हैं। dy/dx को क्या बोलते हैं? f'(x). फिर ये RHS में f(x) हो जाएगा, f'(y) dy/dx है तो f'(x) हो जाएगा, प्लस fy f'(x) हो जाएगा। बात समझ में आ? अब क्या करते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 5 डाल देते हैं। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 और y होगा वहाँ 5, तो यहाँ डालिएगा 0 प्लस 5 तो f'5, इसी का मान हम लोग को फाइंड करना है f'5 का। ठीक है, ये 1, x जहाँ है वहाँ 0 तो f'0 हो जाएगा। ठीक आ रहा है, RHS में x जहाँ है वहाँ 0 तो f'0 हो जाएगा, f'(y) तो y का मान 5 है, इसी का मान हम लोग को फाइंड करना है। f'(x) है तो 0 प्लस fy, तो y का मान 5 है,
और एफ डैश 0। अब इसमें देखिए दो ही चीज़ है, या तो जिसका मान मालूम है वह है और नहीं तो जिसका मान फाइंड करना है वह है। तो ये सब मान जो फाइंड हम लोग है वो सब मान आप लोग क्या करिए यहाँ डालिए। एफ डैश 5, ठीक है, इसका मान फाइंड करना है तो इसको डालना नहीं। एफ डैश 0 का मान, तो एफ डैश 0 का मान यहाँ देखिए 3 है तो रख दीजिए 3। एफ 0 का मान मालूम है, इसका मान हम लोगों को चाहिए एफ डैश 5। एफ 0, तो एफ 0 का मान कितना है, एफ डैश 0 तो 3 मान है। एफ 5 का मान यहाँ दिया हुआ है 2। एफ डैश 0 का मान मिल गया 3। यहाँ देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 3, ये देखिए दोनों सेम ही है, एफ डैश 5 है और ये भी एफ डैश 5 है। 3 और 1 यहाँ 4 गो है, 4 गो एफ डैश 5 है, और यहाँ देखिए 3 एफ डैश 5 है, तो ये आके घट जाएगा। तो 4 में से 3 गो घट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में से 3 गो घट जाएगा तो एफ डैश 5 बचेगा। ये 4 गो, 3 और 1 4, और ये देखिए 3 है, तो 4 में से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो एफ डैश 5 बचेगा, सिर्फ एक ही एक एफ डैश 5। और इधर RHS में देखिए तो 3 दूना 6। अब ज़रा आंसर देखिए तो आंसर आया होगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 5, बी में 6, सी में 3 और डी में 4। तो ये हम लोग का बी नंबर जो ऑप्शन है 6 दिया भी आंसर में है, और बी बराबर हम लोग का 6 सॉल्व किए तो आया भी है। तो बात ये समझ में आया। तो ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को IIT JEE का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। बात समझ में आया। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए लोग, और सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई नया चीज़ नहीं है। चलिए देखिए लोग, ये क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। इस एक्सरसाइज में मात्र 2 ही ऑब्जेक्टिव दिया है, एक फर्स्ट वाला बताया और ये सेकेंड। इसमें देखिए कह रहा है क्या, पढ़ के बता देते हैं आपको। देखिए कह रहा है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इतना इज डिफरेंशिएबल। ये दिया हुआ जो फंक्शन है, कह रहा है कि उन सभी बिंदुओं का सेट बताइए जिस पर यह फंक्शन हम लोग का डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप लोग तो जानते ही हैं, x, ये मॉड x है तो मॉड का 2 मान होता है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव तब जब 0 से बड़ा और निगेटिव तब जब 0 से छोटा। तो fx का हम लोग का मान मिल जाएगा या x² और -x², ये 0 और ये लेस देन 0। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है इसलिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, f डैश x हो जाएगा, यह 2x हो जाएगा, यह -2x हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर किस पर चेक करेंगे, तो यही हम लोग का सस्पिशियस पॉइंट 0 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर माइनस, 0 से छोटा तो 0 से छोटा तो -2x, जहाँ x है वहाँ 0 डालना है तो -2 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर प्लस कर देंगे, 0 से बड़ा तो इसके लिए दिया हुआ है 2x, जहाँ x है वहाँ 0 तो फिर ये भी 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब fx क्या हो गया, fx इज डिफरेंशिएबल हो गया एट x बराबर 0 पर। तो कह रहा है कि उन सभी बिंदुओं को बताइए जिस पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो देखिए आप लोग जो संदिग्ध बिंदु पर चेक करते हैं, अगर फंक्शन उस पर कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल हो गया ना, तो बाकी सभी बिंदु पर भी कंटिन्यूअस ही होता है। आपको कंटिन्यूटी में ये कंसेप्ट बताए थे, अगर कोई भी फंक्शन
सिर्फ और सिर्फ सस्पिशियस पॉइंट पर ही कंटिन्यूअस हो सकता है या नहीं हो सकता है। सस्पिशियस पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी फंक्शन पर, बाकी सभी बिंदु पर फंक्शन हमारा हमेशा संतत होता है। ये बात आप लोगों को कंटिन्यूटी में बताए थे कि कोई भी फंक्शन का कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी सिर्फ और सिर्फ संदिग्ध बिंदु अर्थात सस्पिशियस पॉइंट पर चेक करते हैं। सस्पिशियस पॉइंट को छोड़कर बाकी सब पर ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है तो यहाँ डिफरेंशिएबल भी ऑलवेज होगा। ठीक है, तो हम लोग को जो संदिग्ध बिंदु था 0, उस पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और 0 को छोड़कर बाकी सब पर तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सभी बिंदु पर यह फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा। तो ये जो फंक्शन होगा ना, हाँ यहाँ देखिए, तो हम लोग का ऑप्शन जानते हैं कौन हो जाएगा, सभी बिंदु। तो सभी बिंदु मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, -∞ से इन्फिनिटी तक। 0 पर भी कंटिन्यूअस हो गया, अब बाकी सब पर तो है ही, तो अर्थात रियल नंबर के लिए यह फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है और साथ में डिफरेंशिएबल भी है। तो हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना था, इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी में कौन सा ऑप्शन आप लोग मारिएगा, -∞ से इन्फिनिटी। क्यों -∞ से इन्फिनिटी, क्योंकि जो 0 था उस पर तो डिफरेंशिएबल आया ही, और 0 को छोड़कर बाकी सब पर भी डिफरेंशिएबल भी ही है। इसलिए ये टोटल नंबर पर यह दिया हुआ फंक्शन टोटल नंबर मतलब सभी रियल नंबर के लिए क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसलिए यह हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आया क्यों डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि संदिग्ध बिंदु पर भी डिफरेंशिएबल होगा। हाँ ऐसे देखिए लो, अगर यह बाय द वे अगर नॉट डिफरेंशिएबल होता तो नॉट डिफरेंशिएबल सिर्फ 0 पर ही होता है, 0 को छोड़कर बाकी सब पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल ही कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ 0 पर ही ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है, और 0 को छोड़कर बाकी सब पर डिफरेंशिएबल। तो देखिए 0 पर हो भी सकता था, नहीं भी, तो ये तो हो गया, अब बाकी सब पर तो पहले से है ही, इसलिए सभी बिंदु पर ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा। समझ में आया आप लोग को। तो ये था डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, जो कि डिफरेंशिएशन का थ्योरी आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। अब हम लोग को सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। तो इसके बाद आप लोग को सीधे हम आपको एक्सरसाइज पर ले चलेंगे। एक्सरसाइज ये 10 पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे, तब इसके बाद 11.1 पर हम लोग सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थ्योरी का क्लास हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो आप लोग अच्छा से रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो हर क्वेश्चन हर चीज़ समझ में आ रहा होगा, और हर एक पॉइंट आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, बन भी रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास बस हम यहीं पर रहने देते हैं। और आप लोग को पढ़ाई अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है तो ज़रूर शेयर करिए, लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग को फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के अगला एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन के साथ। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं।